कुछ उसने किया। बाद में मेरी चादर उतार के धक्का मार के मेरी चादर गिर गई ना लड़ाई झगड़े में, उस मेरी चादर नोच दी। मैं भाई मुझे धक्का मार के गिराया है, मुझे नहीं होश के मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं किसने मुझे पानी पिलाया और उठाया। 10-15 आंख पे क्या हुआ है? ये जो चोट लगी है क्या मारा है? ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ मारे हैं उसने, ये मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मारे हैं, पता नहीं सर भी मारा है, मुझे उस वक्त नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोसेस। मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिनके बहनोई पुलिस के अंदर ASI हैं और उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। वजह क्या बनती है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है मेरी बहन? आपने बताया कि आपके साथ बड़ा तशद्दुद हुआ है और आपको मारा गया है, और हालांकि ये बहनोई का रिश्ता एक ऐसा होता है कि मतलब इसमें मार कुटाई वाला कोई मंजर बनता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन जिसमें इंसानियत हो, ये एक कानून का यानी कि मुहाफिज हो के इसने मेरी चादर पमाल की है, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाए, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसने मुझे बहुत मारा है। इसके घर में गई हूँ अपनी बहन का पता करने के लिए, कल का वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। दरअसल मेरी छोटी बहन है जो मेरी उस बहन जो इसके साथ ब्याही हुई है उससे छोटी है, ये उसके साथ बदतमीज़ी और गंदे अल्फाज और छेड़खानी करता था, उस पर गंदी नज़र रखता था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैंने अपनी सिस्टर को शिकायत लगाई है इसकी बीवी को, तो इसने मुझे फ़ोन करके मुझे बहुत गालियां दी और धमकियां दे रहा है और कह रहा है मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने इसको कहा तूने अपने घर में ही रहना है, अगर कोई ऐसी बात हुई तुम 15 पे कॉल कर देना। वो बात गुजरी, मैंने इनको कॉलें भी की कि मुझे बताएं कि क्या बात है, क्यों इस तरह इसने किया है। इन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। आखिर मेरी छोटी बहन थी जो इसके साथ ब्याही हुई है, मैं उसके पास गई, मैंने इनका दरवाज़ा खटखटाया, मैं अंदर गई, मैंने कहा पता नहीं मेरी बहन को ऐसा है ये, क्योंकि ये जुआ खेलता है, ये जब जुआ हारता है तो ये मेरी बहन पर टॉर्चर करता है, वैसे भी मेरी बहन को ये टॉर्चर करता है। वो बताती ही नहीं है, मैं बहन उसकी माँ जैसी, हमारी माँ नहीं है, हमारा बाप नहीं है, तो वो मुझे ही बताती है। तो मैं इस वजह से चली गई कि मेरी बहन के साथ कुछ इसने ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। मैं गई हूँ अंदर तो इसने मेरे पे हाथ उठाया है, मुझे मारा है और मेरे पीछे लेके छुरी घूमता रहा कि मैं तेरी आंदरें बाहर निकाल दूंगा, और धक्के दे के मेरी चादर खींच के मुझे बाहर निकाला। मैं गली में बेहोश गिरी रही, मुझे किसी ने पानी पिलाया है। ये कैसा मुहाफिज है, ये कौन सा कानून है जिसमें ऐसे दरिंदे रखे हुए हैं कि जिनको शर्म ही नहीं आती कि किस में हाथ उठाना है किस में नहीं हाथ उठाना। घर की माँ बेटी है कि इससे तो कोई भी औरत इस आदमी से महफूज नहीं है। नाज़रीन, दूसरा वाक़या है, इससे पहले एक DSP की जो है ना वो स्टोरी आपके सामने आई कि उनका साली ने बताया कि उसकी जो है ना वो वाइफ को उसने टॉर्चर करता था, मारता पीटता था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। फिर आपने देखा कि उसने इतराफ़ भी किया कि मैंने अपनी बेटी को और जो है ना वो कत्ल कर दिया है। अब दूसरा वाक़या ये आपके सामने है कि ये बहन बता रही हैं कि मेरी बहन को हमारा बहनोई जो ASI है पंजाब पुलिस के अंदर, वो टॉर्चर करता है, वो मारता है और आए रोज़ वो शराब पीता है इनके बकौल, और उसके बाद वो जुआ खेलता है, जब हारता है तो फिर आके इनको मारता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपकी जो छोटी बहन है उस पर उसकी गंदी नज़र है, क्या वो आपकी छोटी बहन उसके घर में रहती है कि उसकी गंदी नज़र है, या उसके साथ उसने कोई बुरी हरकत की जिसकी वजह से ये मामला पेश आया? जी नहीं, मेरी बहन अपने घर में रहती है, उसके हस्बैंड जॉब के लिए वो बाहर होते हैं, उसके बच्चे हैं 4, ये अक्सर उनके घर जाता है। ये मेरी बहन ने, छोटी ने, जो इसकी साली है, उसको अपनी बहन को कहा कि अपने हस्बैंड को मना करो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बड़ा बेहुदा मजाक करता है, मेरे साथ ये मजाक ना करे। मेरी बहन ने इसको अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी बहन के साथ मजाक मत किया करो। इसने फ़ोन करके उसको गालियाँ दी मेरी कि मैं आ रहा हूँ तेरे दसना वा, तेरी ऐसी दी तैसी। इसने मेरी मरी माँ को गालियाँ निकाली, मेरे बाप को गालियाँ निकाली कि मैं आ रहा हूँ। वो खौफजदा हो गई। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि आसिम जो है वो आ रहा है। मैं कहा तुमने घर से कहीं नहीं जाना, तुमने 15 पे कॉल कर देनी अगर आएगा तो। कौन से थाने में ASI है? ये इकबाल टाउन में ASI है जी। सही है। तो रिहाइश वगैरह कहाँ पे है? इनकी रिहाइश है ये मिलत चौक, उधर कुरीश स्ट्रीट पे। सही हो गया। तो आप कोई उनके साथ लड़ाई करने गई थी, कोई बदला लेने गई थी, उनके घर गई और जाके फिर आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये बनी कि ये अक्सर ही मेरी बहन जब से उस घर में गई है ये उस पर तशद्दुद ही करता है, मारता ही है। उसने बड़ी दफ़ा अपने आप जख्म छुपाए, अपना आप छुपाया, लेकिन बहनों को बता देती हैं। पहले मेरी वालदा थी, इसने मेरी वालदा पे भी पहले, आज से 7 साल पहले मेरी वालदा को फोत हुए 5 साल हो गए हैं। 7 साल पहले इसने मेरी वालदा के भी पेट में कटर मारा था, लेकिन मेरी वालदा ने वो बात अपनी बेटी का घर बसाने के लिए वो बात ख़त्म कर दी।
वही आज स्टोरी इसने मेरे साथ की है कि मैं अपनी बहन को देखने के लिए गई हूँ कि कल का इसने मेरी छोटी बहन को गालियां निकाली हैं और ऊपर से ये फ़ोन नहीं उठा रही, ना मेरी बहन उठा रही है, ना मेरा बहनोई उठा रहा है। कहीं मेरी बहन को इसने कुछ किया तो नहीं ऐसा। उस वजह से, उस परेशानी की वजह से मैं अपनी बहन का हाल पूछने इनके घर में अकेली गई हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप किसी जाती अना की बुनियाद पे आप ये बयान दे रही हो या कोई इस तरह का मामला हो, क्योंकि आप अगर सिर्फ पूछने के लिए गई हैं तो फिर उसका मारना पीटना या इस तरह का मामला बनता नहीं था। क्या एक्चुअली वजह क्या बनी थी? जी, मैं उनके घर में गई हूँ हाल पूछने के लिए। उसने मेरे साथ, मैंने कहा तुमने, कहता है इसको निकालो बाहर, ये क्यों आई है? मैंने कहा क्यों, मेरी बहन है, मैं उसको देखने ना आती, मैं आई हूँ तो क्या हो गया? कहता नहीं तुम किधर आई, इसकी फलाने की माँ की ऐसी, इसकी माँ की, जो उसने बेहुदा अल्फाज गालियाँ जो उसने मेरी बहन को भी फ़ोन पे दी थी वही उसने मुझे दी। फिर मैंने भी उसको रिटर्न उसका जवाब दिया कि मैंने कहा तुम्हारी माँ भी कमरे में मौजूद है, तुम्हारी माँ को ये गाली लगती है। उसके बाद उसने मुझे मारा, उसकी माँ ने भी मेरे बाल पकड़े, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मैं गिर गई, अंदर से छुरी ले आया। वो मेरी बहन छोटी बीच में, वो बेचारी आके छुड़ाती ही रही है। बस ये भाई सारा कुछ उसने किया। बाद में मेरी चादर उतार के धक्का मार के मेरी चादर गिर गई ना लड़ाई झगड़े में, उस मेरी चादर नोच दी। मैं भाई, मुझे धक्का मार के गिराया है, मुझे नहीं होश के मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं किसने मुझे पानी पिलाया और उठाया। 10-15 आंख पे क्या हुआ है? ये जो चोट लगी है क्या मारा? ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ मारे हैं उसने, ये मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मारे हैं, पता नहीं सर भी मारा है, मुझे उस वक्त नहीं पता कि वो क्या क्या मारा था उसने। बर्तन भी मारे, मेरे किचन में से चूरी लेने गया, बर्तन भी फेंक के मारे। किस चीज का घमंड है उन्हें? क्या वो मतलब एएसआई है, पंजाब पुलिस में ऑफिसर है, इस वजह से? जी, उनको शायद इसी वजह का, अपनी वर्दी का है। दूसरे जो उनका भाई है बड़ा, वो स्टील मिल में है, वो नवाज शरीफ साहब की स्टील मिल में है, उनके काफ़ी सोर्सेज हैं, उनके काफ़ी ताल्लुक है। वो हमेशा कोई ना कोई गलत काम करता है तो हमेशा उसको सपोर्ट मिल जाती है। अब उसकी वजह मैं नहीं जान सकती क्या है। सही हो गया। अभी आप सोशल मीडिया पे आई हैं और रात के नाज़रीन 3 बजे हैं, इन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया और हमारे ऑफिस आई हैं कि मेरे साथ ये जो है ना वो मामला हुआ है। तो ये रात के वक्त अभी मामला हुआ है कि आप इतना जो है ना वो हंगामी बुनियाद पे आई हैं, थाने में नहीं गई, पुलिस के पास नहीं गई कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलता? जी, मैं पुलिस के पास गई हूँ। वहाँ मैं तकरीबन 9:30 बजे से मैं कॉल मिला रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी कि उसमें एमरजेंसी के लिए एक मिलाएं। मैंने जब मेरे साथ उसने बदतमीज़ी शुरू की, मैंने तभी कॉल मिला ली थी कि पुलिस आ जाए, लेकिन वो मैंने सुने नहीं, मैंने देखा नहीं कि वो रिसीव नहीं हो रही। वो बाद में जब लास्ट में मुझे पता लगा कि एमरजेंसी के लिए 1 दबाएं और फिर वो पुलिस आती है। खैर, ये तो बात की बात होगी। मैं 2 घंटा, यानी मैं पुलिस आने के बाद 2 घंटा वहाँ बैठी रही हूँ। फिर मैंने आप लोगों को कॉल की, फिर आपकी कॉल पे उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लिखना शुरू की 2 घंटे के बाद। अच्छा, अभी आपकी एप्लीकेशन हो गई है? हाँ जी, अभी एप्लीकेशन हुई है, यहाँ से कॉल गई तो एप्लीकेशन हुई है। सही हो गया। तो अभी आप क्या चाहती हैं? सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उसको इस बाइज्जत वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। सही हो गया। तो हुकूमत वक्त से मरीम नवाज से क्या मुतालबा करेंगी? उनका जो है ना वो जो भी आप नॉमिनेट करना चाहें, क्योंकि आपके भी हाफ पे ही सारा मामला है। आप अपनी होशो हवास में ये सारे बयानात दे रही हैं। कल को आपकी रिश्तेदारी है, आपकी बहनोई हैं, कल को आप जो है ना वो ज़ाहिर है ये सारा मामला आप कहें कि जनाब ये मैं अपनी रजामंदी से नहीं था या मैं स्ट्रेस में थी या इस तरह का मामला, ये ज़ाहिर है ये वीडियो सोशल मीडिया पे जानी है, दुनिया ने देखनी है। जी बिल्कुल, मैं होशो हवास में हूँ। अगर मैं आज से 7 साल पहले वाली जो बात मैंने आपको बताई है, मेरी वालदा फोत हो गई, वो माँ थी, मैं भी अपने बच्चों की माँ हूँ। अगर ये जज्बात पुणे में, अपने पागल पुणे में, अपने हैपर पुणे में ये इतना कुछ मेरे साथ कर गया है, अगर मुझे मार देता तो कल को मेरे बच्चों की माँ किसने बनना था? मेरी तो हुकूमत से, मरीम नवाज साहब से यही गुजारिश है कि ऐसे इंसान को इस सीट का, इस वर्दी का कोई हक नहीं है, जो औरत की इज्जत नहीं कर सकता। कोई इसको हक नहीं है कि इसको इस सीट पे बिठाया जाए। आपसे मेरी गुजारिश है, इसको मुअत्तल किया जाए और मेरी बहन को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि उसके 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो अपने बच्चों के हाथों मजबूर है। बहुत सी बातें इसकी छुपा जाती है और ये इसने हमारी
बहन को ही हमारे लिए वो बनाया हुआ है कि अगर तुम लोग कुछ करोगे तो इसको यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, तो ये गलत है और गलत का साथ देने वाले भी गलत होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ज़ाहिर है इनको तकलीफ़ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रात के अगर 3 बजे इस स्ट्रेस में, इस तकलीफ़ में आपकी जो है ना वो आवाज़ जो है ना वो आपके सामने आई है, ताकि आप इनकी आवाज़ बने, इनका दर्द सुने और इसको शेयर करके मुकाम बाला तक पहुँचाएँ ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।